हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर क्रिएटिव शेडर सीरीज, जहां पर हम हर एक एपिसोड में शेडर्स के साथ कुछ बनाना सीखते हैं। सो इन टुडेज एपिसोड वी आर मेकिंग एन पिक्सेलेटेड ट्रेल इफेक्ट। एज यू कैन सी कि मेरे पास एक इमेज है एंड मैं जैसे ही अपना माउस उसके ऊपर फॉलो करूंगा, यू विल सी अ ट्रेल इज फॉलोइंग अस। सो विदाउट फर्दर अडू वी कैन स्टार्ट विद द कोड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने 3JS बॉयलर प्लेट के रिपोजिटरी का लिंक दिया है। यू कैन गो देयर। जैसे तुम क्लिक करोगे तुम पहुंचोगे यहाँ पर। एंड तुम्हें क्या करना है, ये जो ब्लू बटन दिख रहा है उसके कोड कोड लिखा है, कोड को क्लिक करना है एंड यू हैव टू कॉपी दिस लिंक। यू हैव टू कॉपी दिस लिंक एंड यू हैव टू गो टू योर VS कोड, जहाँ पर तुम्हारा एक फोल्डर पहले से खुला हुआ है। मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, ठीक है। एंड टर्मिनल में मैं लिखूंगा गिट क्लोन, आजा, यस, गिट क्लोन। एंड इसको जो तुमने URL कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। मैं पेस्ट किया, अब ये क्लोन होगा। ठीक है, क्लोन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, CD3JS जो हमारे फोल्डर का नाम है ना वो लिखना पड़ेगा। तुम टैब दबा दो, 3 लिख के टैब दबा देना तो वो पूरा आ जाएगा। ये कर दो। एंड तुम ये चीज लिख सकते हो, कोड -R एंड डॉट डॉट लगा देना, तो हमारा 3JS बॉयलर प्लेट वाला जो फोल्डर है ना वो खुल जाएगा एक नई विंडो में। ठीक है, ये खुल गया है। तुम्हें फिर से टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करो। ओके, अब यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा npm install। ठीक है, npm install। सारी चीजें हमारी डाउनलोड हो चुकी है, जितनी भी डिपेंडेंसीज थी। तुम्हें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, वो कौन सी चाहिए? तुम अपने चैट जीपीटी में जाओ। देखो यहाँ पर चैट जीपीटी में जाओ एंड उसको लिखो, गिव मी द इंस्टॉलेशन कोड एंड कॉन्फिग कोड ऑफ वीट प्लगइन JSL। नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है, गिव मी द इंस्टॉलेशन कमांड एंड कॉन्फिग कोड फॉर वीट प्लगइन JSL। ये क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हम शेडर्स को अलग फाइल में लिखना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड वापस जाऊंगा अपने कोड में एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। दिख रहा है, एक सेकंड क्लियर कर। ये पेस्ट कर दूंगा एंड मेरा वीट प्लगइन JSL इंस्टॉल हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनानी है, वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। एंड उसके अंदर वो वाला कोड लिख देना है जो तुम्हें चैट जीपीटी ने दिया होगा, ये वाला वीट कॉन्फिग वाला कोड। कॉपी करो एंड आ जाओ एंड यहाँ पर कर दो पेस्ट। बस पेस्ट कर दिया एंड फिर से कर दो npm run dev। ठीक है, अब तुम npm run dev करोगे एंड इस लिंक को खोलोगे तो तुम्हें एक प्यारा सा ग्रीन क्यूब घूमता हुआ दिखेगा। दिखेगा दिखेगा, लोड हो रहा है। यस, एक प्यारा सा ग्रीन क्यूब हमें रोटेट होता दिख रहा है। नाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोड। अब हम कोड करना चालू कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है ना, देखो हमारा सीन चल रहा है, देखो ये हमारा सीन है। हमारा ये सीन है, मैं इसके ऊपर एक और अलग से सीन लगाऊंगा। एक अलग से सीन लगाऊंगा जिसमें मैं शेडर इफेक्ट डालूंगा, इसमें मैं शेडर इफेक्ट डालूंगा। जिससे क्या होगा, तुम्हारे सीन में कुछ भी हो, तुम्हारा ये जो शेडर इफेक्ट है पूरे सीन में दिखेगा, तुम्हारे पूरे व्यू पोर्ट में दिखेगा। ठीक है, बेसिकली हमें ये करना है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर मैं सेटअप सीन कर रहा था ना, यहाँ पर ही जहां पर मैं सेटअप सीन कर रहा था अपना, तो मैं बंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें एक और बनाना पड़ेगा, दिस डॉट ओवर ओवरले सी। ठीक है, कर दो न्यू 3.c। ठीक है, फिर एक ऑर्थोगोनिक कैमरा बनाओ। ऑर्थोगोनिक कैमरा क्यों? क्योंकि मुझे 3D के साथ नहीं खेलना है, यहाँ पर एक बेसिक भी चलेगा, मुझे उसको स्टैटिक ही रखना है। तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट ओवरले ओवरले कैमरा ओवरले कैमरा इज इक्वल्स टू न्यू 3 डॉट ऑर्थो क्या है, ऑर्थोग्राफिक कैमरा। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो लेफ्ट देना चाहता हूँ मैं -1, राइट देना चाहता हूँ 1 एंड टॉप 1, नहीं, हाँ, टॉप 1 एंड बॉटम -1 एंड नियर एंड फार 0 एंड 1 दे देते हैं, नियर एंड फार। तो ये हमारा हो गया, हमने ओवरले सीन बना लिया एंड कैमरा बना लिया।
अब तुम्हें माउस मूव पे सब करना है तो मैं एक बना देता हूँ दिस डॉट सेटअप माउस। ठीक है, दिस डॉट सेटअप माउस। अब तुम यहाँ आ जाओ एंड कहीं तो हाँ इधर सीन के बाद तुम बनाओ सेटअप माउस एंड यहाँ पर करो दिस डॉट माउस, एक वेरिएबल बनाओ, इसमें लिखो न्यू थ्री डॉट वेक्टर टू। वेक्टर टू क्यों? क्योंकि हमारा दो वैल्यू होता है ना, दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है एक्स एंड वाई। एंड इसको मैं बहुत बड़ी वैल्यू दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये इनिशियली स्क्रीन पे कहीं आसपास भी दिखे। ओके, फिर मैं इसको दूंगा दिस डॉट माउस हो गया। अब विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, हमारा वही सस्ता था एड इवेंट लिस्नर। यहाँ पर मुझे मूव पे माउस मूव पे क्या करना है? मुझे माउस मूव पे अपने ई अपने दिस डॉट माउस डॉट एक्स को देना है ई डॉट लाइन एक्स। मैं डिवाइड करूंगा इसको विड्थ के साथ, दिस डॉट विड्थ। दिस डॉट विड्थ कहाँ बना है? दिस डॉट विड्थ यहाँ बना है, देखो कैमरे के पास है, देखो दिस डॉट विड्थ क्या हमारा कंटेनर का ऑफसेट विड्थ है। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 0 एंड 1 के बीच में ही वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड किया। अब सिमिलरली दिस डॉट माउस डॉट वाई कर दो इज इक्वल्स टू ई डॉट लाइन वाई डिवाइड बाय दिस डॉट हाइट। बस, सही है। तो हमारा सेटअप माउस भी सेटअप हो चुका है। अब तुम्हें एक ग्रिड बनाना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ दिस डॉट सेटअप ग्रिड। ग्रिड क्यों बना रहे? ग्रिड मतलब पता है ना तुम्हें? कॉलम्स एंड रोज, रोज एंड कॉलम, मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे एंड हम यहाँ पर बनाएंगे सेटअप ग्रिड। सेटअप ग्रिड कर रहे हैं। अब जैसा मैंने बोला कि ग्रिड में दो चीजें रहती हैं, तुम्हारे कॉलम्स एंड रोज। तो तुम्हें सबसे पहले कॉलम्स एंड रोज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ कॉल्स दिस डॉट कॉल्स इज इक्वल्स टू, मैं कितने कॉलम्स देना चाहता हूँ? मैं 40 कॉलम्स देना चाहता हूँ। एंड कितने रोज देना चाहता हूँ? दिस डॉट रोज, मैं रोज देना चाहता हूँ कुछ 35। हाँ 35। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे डेटा ग्रिड डेटा बनाना पड़ेगा। देखो जो हमने पिक्सल ये जो बनाया, कॉलम्स एंड रोज जो बनाया है, ये तुम्हारा ग्रिड बन गया। ठीक है, एंड हर एक सेल इन द ग्रिड, तुम्हारा जो ग्रिड बना है उसमें जितने भी सेल्स हैं उसका एक, तुम समझो कि तुम्हें आज वैल्यू चाहिए, तुम्हें डेटा चाहिए, उस हर एक सेल्स का डेटा चाहिए। तो मैं एक बनाऊंगा दिस डॉट डेटा दिस डॉट ग्रिड डेटा दिस डॉट ग्रिड डेटा। एंड इसमें मैं एक फ्लोट 32 एरे बनाऊंगा। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, सब कुछ भूलो, मुझे ये बताओ कि ग्रिड में कितने नंबर्स ऑफ सेल्स होंगे? वो ग्रिड में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे जिसमें कॉलम्स एंड रोज ये है? ऑफ कोर्स यस, दिस डॉट कॉल्स दिस डॉट कॉल्स इनटू दिस डॉट रोज। इतने नंबर ऑफ सेल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब हर एक सेल की मुझे चार वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए भैया? चार वैल्यू, आर जी बी एंड ए। तो मैं इसको कर दूंगा इंटू 4। ठीक है, नाउ मुझे अब डेटा टेक्सचर बनाना पड़ेगा। तुम्हें टेक्सचर तो पता ही होगा, नॉर्मल टेक्सचर जो होता है, इमेज ये सब होगा। एक और टेक्सचर होता है डेटा टेक्सचर, जहां पर हम लोग वैल्यू जो देते हैं मैनुअली वैल्यू देते हैं, हर एक पिक्सल को मैनुअली वैल्यूज देते हैं, डेटा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा एक दिस डॉट ग्रिड ग्रिड का टेक्सचर इज इक्वल्स टू न्यू थ्री डॉट डेटा टेक्सचर। एंड यहाँ पर मुझे डेटा देना पड़ेगा। तो कौन सा डेटा? हमने अभी अभी डेटा बनाया है, दिस डॉट ग्रिड डेटा। एंड यहाँ पर तुम्हें विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं कॉल्स जितने हैं ना उतना ही विड्थ देना चाहता हूँ। तो मैं दिस डॉट कॉल्स दे देता हूँ एंड फिर हाइट भी दिस डॉट रोज दे देता हूँ। फिर हमें बताना पड़ेगा फॉर्मेट। तो मैं बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ डॉट आर जी बी ए फॉर्मेट। एंड कौन सा टाइप चाहिए? तुम्हें चाहिए फ्लोट टाइप। थ्री डॉट फ्लोट टाइप
देख लो, फिर से देख लो क्या किया हमने। हमने टेक्सचर बनाया, हमने दिस डॉट ग्रिड डेटा दे दिया जो हमने बनाया था, कॉल्स दे दिया, रोज दे दिया, आरजीबी फॉर्मेट दे दिया एंड फ्लोट टाइप दे दिया। नाउ तुम करोगे दिस डॉट ग्रिड टेक्सचर डॉट नीड्स अपडेट, यस इसको कर दोगे तुम ट्रू। अब और भी चीज लगा सकते हो, जैसे मैक फिल्टर, मिन फिल्टर करके कुछ चीज होती है, वो कर दो ग्रिड दिस डॉट ग्रिड टेक्सचर डॉट मैक फिल्टर, ये कर दो तुम थ्री थ्री डॉट नियरेस्ट नियरेस्ट फिल्टर कर दो। ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम सर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट टाइप का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा। ग्रिड टेक्सचर डॉट मिन filter is equals to 3 3 डॉट वही सेम नियरेस्ट फिल्टर। चलो, हमने ग्रिड बना लिया, हमने सीन अलग से बना लिया, हमने माउस के सारे डेटा ले लिया, हमने माउस का सारा डेटा ले लिया। अब तुम्हें एक रेंडरर टारगेट बनाना पड़ेगा। रेंडर टारगेट क्या होता है मैं बताता हूँ। सी, तुम्हारे पास जनरली कैसा होता है, तुमने कुछ स्क्रीन में दिया, तुमने सीन बनाया, सीन कैमरे को दिखा एंड तुम्हारा वो जो सीन है वो तुम्हारे स्क्रीन में आ गया। स्क्रीन मतलब तुम्हारे व्यू पोर्ट में आ गया। फिर से समझो मैंने क्या बोला, तुमने एक सीन बनाया, वो सीन ने वो सीन को किसने देखा, कैमरा ने देखा, और कैमरा ने जो सीन देखा है वो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है, जो तुम्हारा लैपटॉप है उसमें दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, मुझे डायरेक्टली नहीं देना है, मुझे वो जो सीन जा रहा है ना उसका एक पिक्चर चाहिए जिससे मैं अपना इफेक्ट लगा सकूं। तो मैं क्या करूंगा देखो, मैं सीन लूंगा, ठीक है, उसकी एक फोटो लूंगा, उसकी एक फोटो लूंगा एंड उसको स्टोर कर लूंगा कहीं। ठीक है, एंड वो जो टेक्सचर है, वो जो डेटा है, मतलब वो फोटो लेने के बाद फिर मैं उस सीन को वापस से जैसा वो स्क्रीन में दिख रहा था वैसा दिखाऊंगा। ठीक है, समझ लो सिर्फ इतना करना है कि मेरे को बीच में एक और स्टेप डालना है जहां पर मेरे को फोटो लेना है उसकी, मुझे सीन की फोटो लेनी है। आई होप तुम्हें थोड़ा समझा होगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि तुम्हें रेंडर टारगेट फॉर्म करना पड़ेगा, तो तुम्हें करना पड़ेगा दिस दिस डॉट रेंडरर रेंडर टारगेट। रेंडर टारगेट क्या करता है, फोटो लेता है एक टाइप से, तुम ये समझ लो। रेंडर टारगेट सेटअप रेंडर टारगेट सेटअप रेंडर टारगेट। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ एंड कहीं, हाँ, ये सेटअप रेंडर के नीचे आ जाओ एंड लिखो दिस डॉट सेटअप रेंडर टारगेट, सॉरी मेथड है ना ये तो, सेटअप सेटअप टारगेट एंड यहाँ पर तुम्हें बनाना पड़ेगा दिस डॉट रेंडर टारगेट इज इक्वल्स टू न्यू 3 डॉट वेब जीएल रेंडर वेब जीएल 3D रेंडर टारगेट। नाइस एंड नाइस। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें जाना है अपने टिक फंक्शन में, जो हमारा टिक फंक्शन था वहां पर, एंड ये लाइन, ये जो लिखा है तुम्हारा दिस डॉट रेंडर, ये लिखने से पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा दिस डॉट रेंडर रेंडरर डॉट सेट रेंडर टारगेट। तुम्हें रेंडर टारगेट सेट करना पड़ेगा कौन सा, जो तुमने अभी बनाया, दिस डॉट रेंडर टारगेट। ठीक है, तुम्हें दिस डॉट रेंडरर को करना पड़ेगा क्लियर। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पास हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट पास हुआ। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले ली, एक तुम समझो कि मैंने इधर पिक्चर ले ली। अब तुम्हें फिर से करना पड़ेगा दिस डॉट रेंडरर रेंडरर आजा, हाँ, दिस डॉट रेंडरर डॉट सेट रेंडर टारगेट। यहाँ पर अब तुम्हें देना पड़ेगा नल। ओके, नल दे दो, फिर से क्लियर कर दो दिस डॉट रेंडरर, यहाँ पर कर दो क्लियर, सेम चीज, एंड ये सेम चीज इधर लिख दो। एंड जो तुमने नया ओवरले सीन एंड कैमरा डाला था उसको भी डाल दो, दिस डॉट रेंडरर डॉट रेंडर, यहाँ पर डाल दो दिस डॉट ओवरले सीन एंड फिर दिस डॉट
ओवरले कैमरा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इतना तुमने कोड जो लिखा है इससे अभी तक बहुत कुछ हो चुका है इंटरनली, दिखेगा कुछ नहीं, ठीक है। सो तुमने रेंडर टारगेट भी बना लिया है, तुमने माउस मूवमेंट माउस वाला भी बना लिया है, तुमने गेट ग्रिड भी बना लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब एक काम करते हैं ना, मैं ये क्यूब को हटा के एक प्लेन लाना चाहता हूँ यार। एक इस कहाँ गया हमारा, हाँ ये जो क्यूब है ना, इसकी जगह में एक प्लेन लाना चाहता हूँ। मैं उसको देता हूँ, उसको देना चाहता हूँ 3, या मैं 3 और हाइट चाहता हूँ 4 कर देते हैं। कलर ग्रीन ही चाहिए क्यूब की जगह, ये दिस डॉट क्यूब, एंड मैं उसको घुमाना नहीं चाहता तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा सब बन चुका है, अब हमें ओवरले लगाना पड़ेगा। अब हमें ओवरले लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा ऊपर एंड मैं चालू करूंगा दिस डॉट एड ओवरले, ठीक है, एड ओवरले। अब ये हमें बनाना पड़ेगा, तो हम आ जाते हैं इन सबसे नीचे, सेटअप कैमरा, सेटअप रेंडर, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं दिस, दिस नहीं, ऐड ओवरले, ये बना, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक वन प्लेन ज्योमेट्री। तो मैं एक बनाऊंगा दिस डॉट ओवर, या हाँ ठीक है, दिस डॉट ओवरले, एंड इसको मैं बोलूंगा, या ओवरले ज्योमेट्री बोल दो, ओवरले ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू न्यू 3 डॉट प्लेन ज्योमेट्री, एंड इसको मैं हाइट और विड्थ जो दे रहा हूँ कैलकुलेटेड मैं दे रहा हूँ 2 and 2। हाइट और विड्थ मैंने 2 और 2 क्यों दी है, सी तुमने जो ऑर्थोगोनिक कैमरा को दिया है -1 to 1, तो -1 से 1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 2 है, इसलिए मैंने 2 और 2 दिया, ठीक है। तुम्हारा ये हो गया, ज्योमेट्री बन गया। अभी तुम्हें मटेरियल बनाना पड़ेगा, एंड फाइनली ये जो मटेरियल रहेगा इसके अंदर हमारा शेडर लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट ओवरले मटेरियल इज इक्वल्स टू न्यू 3 डॉट सीडर मटेरियल, एंड हमें क्या देना पड़ता है भाइयों, वर्टेक्स सीडर एंड फ्रैगमेंट सीडर। अभी तक तो इतना तो तुम हो गया होगा, कुछ आए ना आए ये तो पता चल गया होगा क्या क्या देना रहता है सीडर मटेरियल को, वर्टेक्स सीडर एंड फ्रैगमेंट सीडर, फ्रैगमेंट सीडर। चलो फिर बना लेते हैं। तो आना है तुम्हें यहाँ पर सोर्स फोल्डर में, बनाना है तुम्हें एक फोल्डर जिसका नाम रखोगे तुम सीडर्स, ठीक है। शेडर्स के अंदर दो फाइल्स बनाओगे तुम, शेडर्स के अंदर 2 फाइल बनाओगे। तुम्हारा सबसे पहला फाइल रहेगा वर्टेक्स शेडर, ऑफ कोर्स वर्टेक्स डॉट जेएसएल, एंड एक रहेगा फ्रैगमेंट डॉट जेएसएल, ठीक है। बन रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक। वर्टेक्स शेडर, वर्टेक्स डॉट जेएसएल, फ्रैगमेंट डॉट जेएसएल, एंड यहाँ पर तुम वर्टेक्स का मैं बता रहा हूँ, void main, एंड हमें वर्टेक्स हेडर का पूरा बॉयलर प्लेट नहीं लिखना है, हमें इतना ही लिखना है। हमें वर्ड मेन में जाना है, हमें लिखना है जीएल पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल्स टू वेक 4, यहाँ पर लिख दो पोजीशन, एंड यहाँ पर दे दो तुम हमारा 1.0, बस इतना लिखना है, ठीक है। अब बाकी के फ्रेगमेंट शेडर का कोड एंड वर्टेक्स शेडर का भी जो भी बाकी का कोड है हम साथ में लिखते हैं। पहले तुम इधर इंपोर्ट कर लो, यहाँ पर सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाओ एंड यहाँ पर इंपोर्ट कर लो वर्टेक्स शेडर फ्रॉम फ्रॉम शेडर्स के अंदर जाओ एंड वहाँ पर होगा तुम्हारा वर्टेक्स डॉट जेएसएल। सिमिलरली इंपोर्ट कर लो अपने फ्रेगमेंट शेडर को, कॉपी करो, यहाँ पर कर दो फ्रेगमेंट शेडर, एंड यहाँ पर कर दो फ्रेगमेंट डॉट जेएसएल, नाइस।
एंड आ जाओ अपने शेडर मटेरियल को उनके वर्टेक्स शेडर एंड फ्रेगमेंट शेडर से मिला दो। कहाँ लिखा था मैंने, भूल गया मैं। हाँ ये रहा। यहाँ पे लिख दो वर्टेक्स शेडर जो तुमने इंपोर्ट किया है एंड फ्रेगमेंट शेडर जो तुमने इंपोर्ट किया है। बस अब तुम्हें इस चीज को एक मैश के अंदर डालना है। मैं बोलूँगा दिस डॉट ओवरले इज इक्वल्स टू न्यू 3 डॉट मैश। यहाँ पर डालो दिस डॉट ओवरले, दिस डॉट ओवरले ज्योमेट्री एंड दिस डॉट ओवरले मटेरियल। ठीक है, नाउ इस दिस डॉट ओवरले को तुम्हें कहाँ डालना है, दिस डॉट ओवरले सीन। तो डालना पड़ेगा दिस डॉट ओवरले सीन के अंदर तुम्हें इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम कर दो दिस डॉट ओवरले। नाइस, ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें इसको ट्रांसपेरेंट टू दे देना चाहिए, टू दे देना चाहिए। ओके, अब चलते हैं यूनिफॉर्म्स बनाने में। यूनिफॉर्म्स बनाओ। यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स के अंदर तुम्हें क्या क्या देना है, तुम्हें देना है सबसे पहले यू सी। यू सीन के अंदर तुम्हें देना है वैल्यू, और यहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा यू सॉरी दिस दिस डॉट ये रेंडर टारगेट के अंदर का जो टेक्सचर है, रेंडर टारगेट फोटो खींच के रेंडर टारगेट डॉट टेक्सचर के अंदर डाल देता है। ठीक है, नाउ हमें देना पड़ेगा यू ग्रिड। यू ग्रिड में क्या आएगा, ऑफ कोर्स तुम्हें गेस तो कर ही लिया होगा, जो हमने बनाया था दिस डॉट ग्रिड टेक्सचर, ग्रिड टेक्सचर जो बनाया था। नाइस, अब तुम दे दो यू फॉल्स, वो दे दो तुम ऑफ कोर्स दिस डॉट फॉल्स एंड यू रोज ऑफ कोर्स वैल्यू हो जाएगी हमारी दिस डॉट रोज। ओके, सो हमने सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ हमारे पास है। अब शेडर्स का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, मुझे यूवी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं यूवी कोऑर्डिनेट्स फ्रैगमेंट शेडर में चाहिए। तो जो चीज फ्रैगमेंट शेडर के पास नहीं है और वो वर्टेक्स शेडर के पास है, तो वर्टेक्स शेडर से फ्रैगमेंट शेडर में कैसे आएगा, वेरिंग के थ्रू। तुम्हें इधर लिखना पड़ेगा वेरिंग बैक टू वी यूवी। ठीक है, एंड यहाँ पर यूवी दे दो तुम यूवी। ओके, अब फ्रैगमेंट शेडर में आओ एंड फ्रैगमेंट शेडर में वही ले लो वेरिंग बैक टू यूवी। जितने भी तुम्हारे यूनिफॉर्म्स थे उनको ले लो। तो हमें लेना पड़ेगा यूनिफॉर्म हमारा सैम्पलर 2D जो था हमारा यू सीन, एंड ये सेम चीज हमें लिखना पड़ेगा यू ग्रिड के लिए, क्योंकि हमने टेक्सचर लिख दिया दोनों में यू ग्रिड। ठीक, तो अभी हमारा क्या था, यूनिफॉर्म फॉर्म हमारा फ्लोट हमारा यू कॉल्स एंड यूनिफॉर्म फ्लोट यू रोज। हमारे यूनिफॉर्म्स एंड वेरिंग हमने ले लिए। अब हमें करना पड़ेगा वॉइड मेन, एंड यहाँ पर होगा नाउ, यहाँ पर होगा हमारे जितने भी कोड हैं वो होंगे। कुछ बोलने वाला था मैं, बट चलो। तो सबसे पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तुम्हारे जो सेल है या जो पिक्सल तुम समझ लो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, तुम एक बनाओ वेक टू और लिखो सेल कोऑर्डिनेट्स, सेल कोऑर्डिनेट। वो कैसे आएगा, तुम्हें फ्लोट करना पड़ेगा वी यू वी इनटू, तुम्हें बैक टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर होगा हमारा यू कॉल्स एंड यू क्लोज। ठीक है, इससे तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वी यू वी तुम्हारा 0 से 1 रहता है एंड यू कॉल एंड कुछ रहेगा, तो तुम समझ लो ना 0 to 1, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, उसको मैं कॉल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉल एंड रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुछ वैल्यू आएगी।
और वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो उसको मुझे फ्लोर करना पड़ेगा जिससे वो इंटीजर में आए। ये हो गया। अब हमारा आ जाएगा बैक टू, अब सेल के जैसे कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मिल गए, उस सेल का उस मतलब ग्रिड में तुम्हें सेल मिल गया, अब उस सेल का सेंटर चाहिए तुम्हें, तो मैं करूंगा सेल सेंटर। सेल सेंटर कैसे होगा, तुम्हारा जो सेल सेल कॉर्ड है ना, सेल कॉर्ड जो है, सेल कॉर्ड के 0.5 तुम चले जाओ प्लस, एंड उसको तुम डिवाइड कर दो तुम्हारे बैक टू यू कॉल से एंड यू से, बस ये हो गया। तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आ गए, सेंटर आ गया। अब तुम्हें हीट चाहिए। हीट एक नई चीज है, सुनो। हीट मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो न्यूली, जैसे कि जैसे मैंने माउस को उसके ऊपर रखा, तो जो सेल है, जो वो सेल है जिसके ऊपर मेरा माउस है, वो बहुत ज्यादा ब्लर लगेगा, ठीक है। एंड जैसे ही माउस हटेगा तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ऐसा। तो मुझे ये बोलना है कि जहां पर भी मेरा माउस है, उसका जो हीट है या फिर उसकी जो वैल्यू है दिखने की, वो ज्यादा रहेगी। सिंपल सी बात ये है। तो मैं उसको सिर्फ हीट बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ हीट इज इक्वल्स टू 2D, एंड मैं बोलूंगा यू यू एक सेकेंड यू यू ग्रेड ग्रेड जो हमने किया है, यू ग्रेड, एंड यहाँ पर होगा सेल सेंटर, ठीक है। ये हो गया। एंड इसका भी सिर्फ मुझे आर वाला चैनल चाहिए, सिर्फ आर वाला। एंड यहाँ पर चाहिए इफ हिट, अगर हिट बहुत ही कम है तो उसको डिस्कार्ड कर दो। हिट अगर बहुत ही कम है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब सिंपल सा है, सब कुछ हो चुका है। अब तुम्हें डालना है सिर्फ, तो करना है वैक 4 पिक्सल, वैक 4 पिक्सल, कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्सचर 2D, एंड न्यू सीन एंड सेल सेंटर, ठीक है। सेल सेंटर हो गया। अब तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा फाइनली जीएल फ्लैग कलर को तुम्हारा और एंड तुम्हारा पिक्सल कलर डॉट RGB वैल्यू चाहिए मुझे, सिर्फ कलर के सिर्फ RGB वैल्यू चाहिए, एंड हीट चाहिए मुझे अल्फा चैनल पे। बस हो गया, हमारा फ्रेगमेंट शेडर का कोड हो गया, वर्टेक्स शेडर का कोड हो गया, एंड तुम्हारा ओवरऑल ओवरले बन चुका है, तुम्हारा ओवरले बन चुका है। अब तुम्हें दो तीन चीजें करनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहली चीज कि तुम्हें पता होगा कि 3JS में उल्टी चलती है y की वैल्यू, मतलब उधर y ऊपर पॉजिटिव होता है एंड हमारे में y नेगेटिव होता है, मतलब y ऊपर नेगेटिव होता है एंड नीचे पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसको सेटअप करना पड़ेगा। एंड और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमें अपडेट में जाना पड़ेगा। अपडेट का है, अपडेट 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 फंक्शन था ना हमारे पास एक, हाँ अपडेट फंक्शन है। अब यहाँ पर तुम्हें डीके लाना पड़ेगा। डीके का क्या मतलब है भैया, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे ही तुम्हारा माउस हटा उस सेल से, उसका जो ब्लरीनेस है या पिक्सल वाला है वो कम हो जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए वो फिर से वापस, मतलब धीरे धीरे डिके होना चाहिए। तो वो क्या करूंगा मैं, उसके लिए मैं एक बनाऊंगा कॉल डीके, और मैं दूंगा 0.95 0.95, एंड इधर तुम्हें एक बनाना पड़ेगा लूप, तो बनाओ फॉर इंट, इंट नहीं, मैं अपना सी प्लस प्लस ला देता हूँ बार। लेट आई इज इक्वल्स टू 0, एंड आई तुम्हारा कब तक जाएगा, तुम्हारा जाएगा दिस डॉट कॉस इनटू दिस डॉट रोज इनटू 4। इतने सेल्स हैं हमारे, अब सेल नहीं इतने चीजें हैं। एंड आई को कर दो प्लस, आई प्लस इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिस डॉट ग्रेड डेटा को करना है, दिस डॉट ग्रेड डेटा के आई में जाना है, एंड उसमें डिके तुम्हें मल्टीप्लाई करते जाना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करते जाना है डिके को हर एक फ्रेम में, डिके को मल्टीप्लाई करते जाना है, बस हो गया। नाउ लास्ट थिंग तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें चाहिए कॉन्स्ट कॉन्स्ट कॉल
कॉन्स्ट कॉल इज इक्वल टू मैथ कॉल क्या है देख लो, मैथ भाई आ जा, मैथ डॉट फ्लोर एंड दिस डॉट माउस डॉट एक्स इनटू दिस डॉट कॉल्स, दिस डॉट कॉल्स ये एंड ये सेम चीज मुझे रो के साथ करना है, तो मैं ये करूंगा ये एंड रो। ये अब तुम्हारा जो माउस तुमने बनाया था ना, अब वो इधर काम आ रहा है भाई, रो इसको करना है तुम्हें भाई एंड इसे करना है तुम्हें रो, ठीक है, माउस डॉट वाई रोज, ये हो गया। अब तुम्हें करना है एक और आखिरी चीज करना, ठीक है, तो आखिरी चीज बची है, तो हमें करना पड़ेगा इफ मेरी जो कॉल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मुझे 0 से, एंड कॉल जो है मेरा नीचे है दिस डॉट कॉल्स के, एंड बस वही रो मेरा बड़ा होना चाहिए 0 से, एंड मेरा जो रो है वो छोटा होना चाहिए दिस डॉट रो से, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें करना पड़ेगा दिस डॉट सेट सेल कॉल रो एंड यहाँ पर करना होगा 1.0। अब ये सेट सेल क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। सेट सेल हमारा एक अलग से फंक्शन है जो कि इन्वर्ट कर रहा है, जो मैंने बोला ना कि y वाली जो चीज है वो इन्वर्टेड होती है, वो करनी है। तो मैं करूंगा सेल सेट सेल में मुझे 3 चीजें देनी थी, मैंने 3 चीजें दी है कि नहीं इसे, कॉल रो एंड वन। तो मेरे को इधर सेट सेल में जाना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा कॉल रो एंड वैल्यू, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे कॉन्स्ट फ्लिप्ड वैल्यू, फ्लिप्ड रो, सॉरी फ्लिप्ड रो, मुझे रो को फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि वाई में अलग चलता है जैसा मैंने बताया। तो हमें करना पड़ेगा रो दिस डॉट रो -1 माइनस रो, बस। एंड यहाँ पर करना पड़ेगा कॉन्स्ट idx उस, अब तुमने फ्लिप्ड रो तो निकाल लिया, अब उसका आईडी निकालना पड़ेगा, तो वो आईडी निकलेगा तुम्हारा फ्लिप्ड रो इनटू this dot calls plus call and I guess तुम्हारा इंटू फोर, बस idx भी मिल गया तुम्हें। ये तुम्हारा क्या हुआ, फ्लिप्ड रो से तुमने उस रो की आईडी निकाल ली, उस रो की आईडी निकाल ली है। अब सीधे सीधे तुम्हें दिस डॉट ग्रिड डेटा में उस idx के अंदर जाना है और तुम्हें लिखना है उसकी वैल्यू, बस ये तुम्हारा काम हो गया है। अब ओके यार, बहुत चीजें मैंने छूट गई थी मेरे से। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर सेटअप रेंडरर में जाना, एंड यहाँ पर मेरा अल्फा ट्रू था, उसको हटा दो एंड उसके जगह रख दो थ्री डॉट रेंडर डॉट ऑटो क्लियर को फॉल्स कर दो, ठीक है। ये करने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर डेप्थ टेस्ट, तुम्हारा जो ओवरले मटेरियल है ना, ओवरले मटेरियल में तुमने डेप्थ टेस्ट फॉल्स एंड डेप्थ राइट जो है फॉल्स कर दो उसको, ठीक है। एंड आई गेस एवरीथिंग इज फाइन। एक और चीज अपडेट में आना, एंड तुमने इतना जो काम किया है ना, ये कुछ काम का नहीं रहेगा जब तुम इसको अपडेट नहीं करोगे, तो ये भी कर देना दिस डॉट ग्रिड टेक्सचर डॉट नीड्स अपडेट, ये भी मैं भूल गया था, ये कर देना। बाकी सब ठीक है, हमें सब चीज हो गया हमारा एंड सब कुछ दिखना चाहिए हमें अच्छे से, ठीक है, ये दिख रहा है। एंड मैं इधर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो सेम ही कलर ले रहा है, बट ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। तुम इससे कुछ बना रहे हो तो मुझे बताना एंड मुझे दिखाना, मुझे देख के अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय।